नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। ये हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन था और भारत सरकार ने कुछ कदम आगे चल के एक्स्ट्रा एक दो और पंचेस मारे हैं पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान, मैं कहूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री डिजर्व करती है। क्योंकि अभी के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे यह पता लगा है कि जिन 7 आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक किया था, उनको मारा था पालगम जम्मू कश्मीर में, इन 7 आतंकवादियों में से 4 से 5 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों ने लिटरली इस अटैक को लीड किया है। एक दो लोकल्स थे जिन्होंने मोस्ट प्रोबब्ली इनको डायरेक्शन दिखाई होगी, मगर मैंने पिछले 2-3 महीनों से लगातार इस पाकिस्तान के इशू पर वीडियो बनाई है। कुछ लोगों ने आलोचना भी करी कि पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, वो तो बहुत पीछे रह गया वगैरह। देखिए, पाकिस्तान पीछे तो रह गया है, मगर ये एक ज़ॉम्बी की तरह है। इसे कोई परवाह नहीं है खुद की डेवलपमेंट की, खुद की वेलबींग की। ये कॉन्स्टेंटली इंडिया को हर्ट करने की कोशिश करेगा और इंडिया ने फाइनली इस ज़ॉम्बी के अगेंस्ट 5 बड़े स्टेप्स लिए हैं। नंबर 1, द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। नाउ, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं उनकी भाषा नोट करना। कोई ये नहीं कह रहा कि ट्रीटी खत्म कर दो, इसको फेंक दो। सस्पेंड अलग चीज होती है। इस ट्रीटी को सस्पेंड करके ना, भारत के पास अब पूरी पावर है कि जो डैम्स हमने बना दिए हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उसका यूज करके जो बहुत सारा पानी हम देते रहे पाकिस्तान को, उसमें बड़ी कटौती कर सकते हैं। सारा पानी तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में आप अगर देखो, 6 नदियों का पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है भारत और पाकिस्तान में। 1960s के जमाने की डील है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। इतिहास में आप देख लीजिए, सभी हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडिया ने बहुत ज्यादा उदारता के साथ ये डील साइन करी थी, इस उम्मीद से कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। मगर असल में हुआ क्या? एग्जैक्टली। सो लगातार पाकिस्तान ने वॉर्स करी, टेररिज्म किया, हमारे इतने सारे इनोसेंट लोग मार दिए, तब भी हमने इस ट्रीटी को छुआ नहीं। बट आई थिंक इस बार का जो ये अटैक है, इसके विजुअल्स और इतना ब्रूटल ऑनेस्ट सच के रिलीजन देखकर लोगों को मारा गया, उनकी पैंट उतार कर चेक किया गया वो हिंदू थे क्या थे, और फिर उनको जो मारा गया है ना, इतना ब्रूटल सच वीडियो में जिस तरीके से सामने आया है लोगों के, कई लोग जो एक अलग रियलिटी में जी रहे थे, सडनली उनके सामने एक ब्रूटल सच सामने आ चुका है। और वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और आई थिंक सरकार ने बढ़िया यहां पर काम किया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं होगा क्या। ऐसा नहीं है कि सडनली जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो ये 6 रिवर्स थी, जिसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे था कि इंडिया को 20% मिलता था, पाकिस्तान को 80%, अब सडनली इंडिया सारा पानी रोक देगा। नहीं, पानी रोकने के लिए यू नीड इनॉर्मस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि 6 की 6 नदियां जो हैं इनका पानी हम डाइवर्ट कर दें। तो ऐसा तो नहीं होने वाला, बट डेफिनेटली पानी जितना पाकिस्तान को मिला करता था उससे कम मिला करेगा। वो कितना कम मिलेगा वो भारत सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि अब जो रूल्स पहले डिसाइड हो रखे थे इस ट्रीटी के अंडर, भारत वो फॉलो नहीं करने वाला। और अब यहां पे आप कहोगे पाकिस्तान तो रोएगा, पाकिस्तान चाइना के पास जाएगा, यूएन में जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, इंडिया के अगेंस्ट केस करेगा। इंडिया उसके लिए तैयार है और इंडिया के पास एक प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म है। यहां पर हमने ट्रीटी को बिल्कुल एंड नहीं किया, हमने सस्पेंड किया है। ये सस्पेंड बड़ा गोलमोल वर्ड है, ठीक है, सस्पेंड किया है। अब कल को मान लो पाकिस्तान, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इंटरनेशनल कोर्ट के सामने बड़ा रोता है, अपने लोगों की फोटोएं दिखाता है, देखो हमारे लोग पानी नहीं मिल रहा, हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, इंडिया पानी नहीं दे रहा हमको। और इंडिया पे इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, यूएन और यूएस, सब यूरोप भी कहते हैं कि भाई बस करो, लोग मर रहे हैं, पानी दे दो उनको। उस केस में इंडिया एक बार को कह सकता है ठीक है, सस्पेंशन हम हटा रहे हैं, बट वो मैं दूर की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान अब आने वाले समय में भटकेगा, धक्के खाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हर जगह जो पहले ये हाथ फैलाते थे कि पैसे दे दो, लोन चुकाना है, अब इनका मेन इशू होगा इंडिया को बोलो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड कर दिया है उसका सस्पेंशन रिमूव करो। अब इस बीच क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान मिलिटरीली इंडिया को अटैक करने की कोशिश करे? देखिए, वो फिर ज़ॉम्बी का अल्टीमेट एक कहते हैं ना सिचुएशन होगा, क्योंकि उस केस में फिर पाकिस्तान बचेगा नहीं। पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन होगी, ये लोग
धक्के खाएँगे कोर्ट में और यूएन वगैरह में। उसके अलावा चांसेस कम लग रहे हैं कि पाकिस्तान तंग आके फ्रस्ट्रेशन में इंडिया के अगेंस्ट कुछ मिलिट्री एक्शन लेगा। बट अगेन मैंने जो पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज़ किया है ज़ॉम्बी, अ ज़ॉम्बी कैन डू एनीथिंग, ठीक है? दिमाग वगैरह उसपे इतना है नहीं, फ्यूचर की इतनी सोच नहीं पाता, इंस्टिंक्ट पे चलता है वो, सो इट कैन प्रीटी मच डू दैट एज़ वेल। बट अभी के लिए ये बात काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड है कि जो पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर्स मिली थी, इंदस, चेनाब, झेलम, इसका काफ़ी कम पानी, रिलेटिवली काफ़ी कम पानी पाकिस्तान को मिलेगा। और इस बार की गर्मी, द समर इन पाकिस्तान इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत ने सिर्फ इंदस वाटर ट्रीटी को ठंडे बक्से में नहीं डाला। अब हालांकि मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर यह भी ऐड करनी पड़ेगी। जब मान लो आज से कुछ समय बाद, काफी लंबा जब टाइम बीत जाएगा, कि इंडिया फाइनली बातचीत करने को रेडी हो जाता है कि हाँ चलो बताओ इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या करना है, उस केस में इंडिया ये भी कह सकता है कि जो पुरानी इंदस वाटर ट्रीटी थी ना, इसमें बदलाव भी हमको करने होंगे। इस ट्रीटी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे कि 80% पानी तुमको मिलेगा, तुम हमारी उदारता के काबिल नहीं हो, यू डोंट डिजर्व इंडियाज लार्ज हार्टेडनेस। और आई थिंक रिसेंटली जो कश्मीर में हुआ है, उसके बाद इंडिया बिल्कुल मॉरली सही यहाँ पर खड़ा होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को सपोर्ट कर रही होगी और पाकिस्तान को भी ये चेंजेस मानने होंगे, एंड दीज चेंजेस विल बी हिस्टोरिक। खैर, इंदस वाटर ट्रीटी के अलावा भारत ने बेसिकली हर एक पाकिस्तानी को क्या दिया है, जल्द से जल्द भारत से निकल जाओ। जी हाँ, कुछ पाकिस्तानीज अभी भी इंडिया में थे, वीज़ाज लेकर आ रखे थे। तो पहले तो हमने क्या किया है, जो अतारी वाघा बॉर्डर है पंजाब में, ये इसका चेक पोस्ट ये कर दिया है बंद। जो लोग वीज़ा लेकर यहाँ पे आए थे, चाहे सार्क का वीज़ा या फिर कोई भी और टाइप का वीज़ा, कोई पढ़ने के लिए आया था, कुछ करने के लिए आया था, सबको बोल दिया है गेट आउट, यू हैव 48 आवर्स टू लीव इंडिया। उसके अलावा जो भी भारत के डिफेंस, नेवी, एयर एडवाइजर्स थे फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, इनको हम वापस बुला लेंगे। पाकिस्तान की हाई कमीशन में बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे। इनकी जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान हाई कमीशन में, इसको कम करके 30 कर दिया जाएगा। तो इंडिया का जो मूव है यहाँ पर बहुत इफेक्टिव है। आप देखोगे, आई मीन देखो, मैं यूजुअली ऐसे वर्ड्स यूज़ करता नहीं हूँ, बट पाकिस्तान की चीखें निकलने वाली है। इनके जो एंकर्स हैं खूब रोएंगे कि देखो इंडिया तो ओवर रिएक्ट कर रहा है, पानी हमारा बंद कर दिया है, इससे तो हमारे कई लोग मारे जाएंगे, गर्मियाँ आ रही हैं हमारे यहाँ और पानी की वैसी पाकिस्तान में कमी है। मैं बस एक बात बोलूँगा, पाकिस्तान के पास ना खुद को ब्लेम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी भारत जितना पानी छोड़ेगा ना पाकिस्तान के पास, वो काफ़ी होता अगर पाकिस्तान वाटर मैनेजमेंट सीख लेता। मगर पिछले 70-80 सालों में पाकिस्तान ने कुछ भी पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया नहीं है। जो डैम्स इनको बनाने चाहिए थे टाइम पर, वो बनाए नहीं हैं। चाइना के साथ मिलकर कुछ डैम्स बनाने का सोच रहे थे, वो भी टाइम से बने नहीं हैं। कई डैम्स में प्रॉब्लम आ रही है। इनकी आर्मी ने करप्शन करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स खुद खा लिए। इनके आर्मी जनरल आप देख लो यार, अमीर लोग हैं। यूएस के बैंक अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा कर करप्शन करके रखे हुए हैं। वो सारा पैसा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा जाना था, ताकि ये पानी स्टोर करने की फैसिलिटी अपने देश में बना पाए। वो इन लोगों ने बनाई नहीं है और अब पाकिस्तान को ये चीज़ें चुभेंगी। आई थिंक इंडिया एक काम और कर सकता है। हम लोग अगर पाकिस्तान के लोगों के लिए एक मैसेज ये सेंड करें कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि रीजन में आतंकवाद खत्म हो। आपकी सरकार, आपकी जो सरकार है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिससे आप भी ना खुश हैं, हम भी ना खुश हैं, जो आपकी आर्मी है जो डिक्टेट करती है यहाँ पे आपकी सरकार को, ये आपका भी नुकसान कर रही है, हम हमारा भी नुकसान कर रही है। और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फाइनली आतंकवाद को सपोर्ट करना छोड़ दे। और इसीलिए ये कड़ा कदम उठाया गया है। आई थिंक अगर ये मैसेज हम वहाँ पे पहुँचा देते हैं ना, तो पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चलाएगा अपने देश में, उसको हम थोड़ा बहुत काउंटर कर पाएंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाएगा, वो बोलेंगे कि जी ये तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने हमारा पानी रोक दिया, अब तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हम मर जाएंगे लड़ेंगे इनसे वगैरह। तो इंडिया नीड्स टू डू दैट एज वेल। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई।
आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड renowned टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।